प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर्श ग्राम योजना के तहत आज बनारस में जयापुर गांव को गोद लिया। उन्होंने विकास से कोसों दूर इस गांव को अब तरक्की से जोड़ने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की है। जाहिर है मोदी ने जिस गांव को चुना है उसके विकास की रफ्तार पर अब पूरे देश की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। जिस पर पूरे देश को चमकाने का भार हो वो सबसे निचले स्तर यानी गांव को चमकाने का बीड़ा उठाने पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कदम जयापुर के लोगों के लिए उम्मीदों की उड़ान से कम नहीं। प्रधानमंत्री का स्वागत पारंपरिक रूप से टीका लगाकर किया गया। कमाल तो तब हो गया जब मंच पर मोदी के स्वागत के लिए आई गांव की ग्राम प्रधान दुर्गा देवी का माइक खुद प्रधानमंत्री को उठकर ठीक करते हुए देखा गया। मोदी की यही अदा उन्हें औरों से अलग करती है। 67 साल से तरक्की को तरसते गांव में मोदी की मौजूदगी ने उम्मीदों में उबाल ला दिया है। उम्मीद हो भी क्यों ना, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। गोद लेने के दौरान मोदी ने जो कहा उससे भोले भाले लोगों का दिल हमेशा के लिए जीत लिया। जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। और आपके सांसद को सिखाइए कि वे गांव की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जयापुर वही गांव है जहां लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान हाई टेंशन तार से करंट उतर जाने की वजह से हड़कंप मच गया था। इसमें कुछ ग्रामीणों की जान भी चली गई थी और कुछ घायल हो गए थे। 13 अप्रैल 2014 को मोदी ने गांव के प्रधान को फोन करके हालचाल पूछा था। साथ ही वादा भी किया था वो जयापुर जरूर आएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनारस में से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया, उसके कुछ ही समय के बाद मुझे जानकारी मिली कि जयापुर में आग लगने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में किसी एक गांव का सबसे पहले मैंने नाम सुना तो जयापुर का सुना। मुझे सुन के अच्छा लगा क्योंकि मेरे गांव को आदर्श गांव बनाने जा रहे हैं। अब क्योंकि मेरा गांव इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ था कि कोई जानता नहीं था, अब तो ये हाई लेवल पे मेरा गांव हो गया है। अब तो हम लोग गर्व से बता सकते हैं कि हम लोग जयापुर के हैं। बनारस से महज 35 किलोमीटर की दूरी, लेकिन विकास से कोसों दूर, ये जयापुर की पहचान है। प्रधानमंत्री ने उस सवाल को एक बार फिर उठाया जिसका जवाब कभी नहीं मिलता। ये योजना ऐसी है कि भाई सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, इतने रुपये खर्च हो रहे हैं, गांव के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया, कोई आदर्श ग्राम योजना को पैसे वाली योजना न समझे। ये गांव को बदलने की मुहिम है जो गांव वालों से ही पूरी होगी। लोगों के मन में ये भ्रम है कोई सांसद अगर ग्राम ले लेगा तो उसके कारण पैसे आने वाले हैं। इस योजना में पैसे है ही नहीं, पैसों की थैलियों से नहीं, बजट के अंदर नहीं, सरकार ये करेगी वो करेगी, टेंडर निकालेगी उससे नहीं। हम मिल बैठ करके हमारे गांव को अगल बगल के जिले के लोगों को लगे हाँ भाई हुआ। स्वाभाविक है मैंने यहाँ के कामों की व्यवस्थाओं की पूछताछ की है तो रास्ते भी निकलेंगे, लेकिन उसकी मैं चर्चा मंच पर से करना नहीं चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने बेटियों के जन्म को उत्सव की तरह मनाने की बात कही। साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देने को कहा।
जयापुर को जहां अपनी तकदीर बदलने की उम्मीद है, वहीं देश के लाखों लोग टकटकी लगाए मोदी के इरादे को परख रहे हैं। अब आदर्श ग्राम बनने के बाद जनधन जैसी ये तमाम योजनाएं तो गांव की तरफ खींची चली आ रही हैं, लेकिन आखिर उन बुनियादी सुविधाओं का क्या हुआ, वो गांव वालों तक कैसे पहुंचेंगी, इस सवाल का जवाब अभी भी गांव वालों को नहीं मिल पाया है। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ रीमा पाराशर, जयापुर गांव, वाराणसी, आज तक।